नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम विकास कुमार जोशी है। मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10th और 12 बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन लाया हूं। और वो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन हर साल परीक्षा में आते हैं और इस साल भी परीक्षा में आ सकते हैं क्या, आएंगे ही। और चैनल है बोर्ड विथ वीके। 10th में 5 सब्जेक्ट, इन 5 सब्जेक्टों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और वही बात 12th में है। 12th में भी 5 सब्जेक्ट। ये मैथ और बायो, जो मैथ लेगा वो बायो नहीं लेगा और जो बायो लेगा वो मैथ नहीं लेगा। ये रही बात साइंस के लिए, साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। 10th में तो लगभग सभी का यही रहता है। ये 6वां नंबर, कोई आर्ट लेता है, कोई संस्कृत लेता है, इसी तरीके से रहते हैं। लेकिन ये 5 सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो इसमें हम आपको लेकर आएंगे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन। इसमें हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए ये रामबाण साबित होगा। और जो कुछ पढ़ा है, मान लीजिए कुछ साल में कुछ भी पढ़ा है, वो तो एक बहुत ही अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकता है। जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सारी वीडियो देखने के बाद वो 30 से लेकर 70 में से 30 से लेकर 45-50 नंबर तक पा सकता है। जो कुछ नहीं पढ़ा है और जो कुछ भी पढ़ा है, जो मान लीजिए कुछ पढ़ा है, वो 45 से लेकर 60 के बीच में पा सकता है। हम दूसरे के लिए ये नहीं कहते कि नहीं इतने दिन में इतना पा जाएगा, जो कुछ भी नहीं पढ़ा, आंख से देखा भी नहीं, वो भी टॉप कर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पढ़ोगे तब फिर भी पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात है कि जो सारी वीडियो देखेगा और ध्यान से मेहनत करेगा, 20 दिन, सिर्फ 20-22 दिन परीक्षा बचे हुए हैं। 20-22 दिन, 20-22, बस इतने। और इतने में ऐसा टॉपिक्स, ऐसा वीडियो लाऊंगा कि आप लोग देखकर, पढ़कर परीक्षा में अच्छा से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम साइंस के बारे में देखेंगे। साइंस के बाद इंग्लिश देखेंगे, इंग्लिश के बाद हिंदी, हिंदी के बाद मैथ, मैथ के बाद सोशल साइंस। ये रही 10th के लिए। 12th के लिए क्या है, पहले फिजिक्स देखेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो या इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर मैथ। इसमें सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट अगर किसी का होता है तो इसमें केमिस्ट्री होती है और मैथ होती है। तो हम लोग फोकस करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश और हिंदी, ऑल सब्जेक्ट। इसमें क्या है कि जो ये 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, इन सब्जेक्ट में 70 नंबर का पूर्णांक लिखित परीक्षा होती है और 30 नंबर जो होता है प्रैक्टिकल का होता है। और ये तीनों, इन तीनों में आपका पूर्णांक 100 का रहेगा। ठीक, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारी वीडियो देखने के बाद, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लगाने के बाद, ये 70 में से मेन यही 30 जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो अभी तक देखा ही नहीं है, वो 30 से लेकर 45 नंबर तक, 40 नंबर तक। और जो कुछ भी पढ़ा है वो 40 से 50-55 नंबर तक जरूर प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइंस, कक्षा 10th में साइंस और 12th में फिजिक्स। तो पहला वीडियो हम 12 के लिए फिजिक्स लेकर आते हैं। फिजिक्स पर सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, और वो परीक्षा में आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन कक्षा 12 के लिए फिजिक्स में हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, तो हम सुन लेते हैं कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम एक फ्रांस का वैज्ञानिक था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम, उनका नाम ही कूलाम था। तो उन्होंने अपने नाम पर ही एक नियम दिया, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कहता है किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मतलब कि F आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब F अनुक्रमानुपाती, मान लें कि हम कोई आवेश यहाँ मानते हैं कि आवेश Q1 है और Q2 है, इसके बीच की दूरी r है, ठीक। तो उन्होंने कहा कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², इनके बीच की दूरी क्या है r के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती। एक बार फिर सुने, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर हम यहाँ से इसका सिंबल हटाएंगे और यहाँ बराबर लाएंगे तो यहाँ एक नियतांक लगेगा, तो क्या होगा Q1 और Q2 होल अपान r², और यहाँ सिंबल हटने के बाद नियतांक लगेगा k। क्या लगेगा k, तो ये हुआ k। अब k क्या है, k एक नियतांक है, अब k बराबर क्या होता है, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या 9.0 गुणे 10 के घाते -9 +9, ठीक। तो हम k के स्थान पर इसको भी रख सकते हैं और इसको भी रख सकते हैं। तो हम क्या रखेंगे कि F बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r²। ये हुआ आपका इक्वेशन। अब यहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं न्यूटन, मतलब कि इसका मात्रा लगाने पर। मात्रक न भूलें, F है, बल है, तो बल किसी प्रकार का रहेगा, चाहे आकर्षण बल होगा चाहे प्रतिकर्षण बल होगा, कोई बल होगा तो उसका क्या होगा, न्यूटन ही होगा, उसका मात्रक न्यूटन ही होगा। अब हम ये देखते हैं कि जो ये है ये क्या है, ये है एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी इसे कहते हैं। क्या, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक हम लोग देखते हैं कूलाम। पहले ये ट्रिक ये है कि ये एप्सिलॉन है तो C तो सबसे पहले होगा कूलाम। क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, ठीक, स्क्वायर। क्या, 8.85 गुणे 10 के घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ ये n लिख दिया है तो इसका मतलब n का मतलब न्यूटन और m का मतलब मीटर स्क्वायर। अब हम कहेंगे कि इतना बड़ा है, भूल जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसको तो नहीं भूलेंगे, ये क्या है, ये है एप्सिलॉन। क्या है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन में क्या आ रहा है, C। क्या आ रहा है, C। तो सबसे पहले क्या आएगा, C लिख दिया। एप्सिलॉन क्या आ रहा है, 9 प्रति, ठीक, एप्सिलॉन CN आ गया, लास्ट में क्या होगा, m। तो क्या होगा, न्यूटन कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ट्रिक, इसको याद करने का ट्रिक है। तो इसका जो है डेरिवेशन ये हुआ। अब इसको नियम में लिख सकते हैं। परीक्षा में लिखने का तरीका,
आप लिख सकते हैं कि कूलाम के नियम को फ्रांस के वैज्ञानिक ने दिया, जिसका नाम कूलाम है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद यहाँ आप के लगाएंगे, के बराबर 1/4πε0, जिसका मान 9.9 × 10⁻⁻9, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R² न्यूटन होता है। और एप्सिलॉन का मान कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो मैंने कुछ किया नहीं। क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ यही उस नियम के अनुसार F बराबर इतना, फिर यहाँ बराबर हटाने के लिए के लगा दे, के बराबर 1/4πε0, 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9, या यहाँ प्लस नहीं भी लगा सकते हैं। और यहाँ ε0 का मान अगर पूछ लिया तो 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, ये रहा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। थैंक यू।